बहू, तुम तो बहुत चालाक हो। कैसे अपनी तकलीफ़ों की गिनती अपने पति के सामने कर रही हो। बहू, तुम्हारा ही ठीक है, कितने आराम से अपने घर में ठाठ से रहती हो। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने पति के साथ खाती और खिलाती हो। मन हुआ तो काम किया, वरना कल पर टाल दिया। और एक मेरी बेटी अनीता है, जिसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ भाई, नौकरी करने वाली औरतों को कहाँ आराम मिलता है। बेचारी दिन रात खटती रहती है। कमला जी अपनी बहू अर्चना से कहती है। अर्चना मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, एक हाउसवाइफ का काम आसान नहीं होता। जानती हूँ कामकाजी महिला के पास भी काम होता है। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको पहले याद दिला देती हूँ कि मैं भी पहले नौकरी करती थी। आपके पोते के जन्म के बाद किसी का सहयोग नहीं मिला और मैंने अपने काम से समझौता कर लिया। अगर आपने उस वक्त मेरा साथ दिया होता तो शायद आप मेरी भी तारीफ करती और मेरे लिए भी परेशान होती, पर अब क्या किया जाए। कमला जी ने तुरंत बात को बदला और बोली, परेशानी तो होती है, पर उस बेचारी को तो कभी फुर्सत नहीं मिलती। खैर छोड़ो, इस बात को गर्मी की छुट्टी होगी तो उसे कुछ रोज के लिए यहाँ बुला लूँगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतना कहते हुए कमला जी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही अर्चना की काम वाली मीरा बोली, भाभी जी, दीदी जी कभी भी माँ जी को याद नहीं करती, फिर भी दिन रात माँ जी उनका ही नाम जपती हैं, और आप दिन रात घर में सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी माँ जी आपके लिए क्यों नहीं सोचती। आखिर बेटी और बहू में भेदभाव कब तक चलता रहेगा। अर्चना हंसकर बोली, मीरा, ये तो जमाने से चला आ रहा है। बेटी बेचारी होती है और बहुत चालाक होती है, पर अब कुछ लोगों की मानसिकता बदल रही है। ये भेदभाव अब बहुत कम घरों में रह गया है। मुझे भी कुछ करके अपने घर से ये भेदभाव खत्म करना है, पर कैसे। अनीता का ससुराल और मायका दोनों एक ही शहर में था, तो आना जाना लगा रहता था। अनीता के पति ने रविवार की शाम अपने बॉस को परिवार के साथ खाने पर बुलाया। अब अनीता ठहरी आराम करने वाली। पति ने घर के खाने की बहुत तारीफ कर दी थी ऑफिस में। अब बेचारी अनीता करे तो क्या करे, नौकर चाल कर तो खाना भी वैसा ही बनाएंगे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपनी परेशानी बताई। कमला जी बोली, दामाद जी को सोचना चाहिए, तुम भी कामकाजी महिला हो, आखिर एक रविवार की ही छुट्टी मिलती है। उस दिन भी उन्होंने अपने बॉस बाबू को बुला लिया। अब तुम इतना कुछ बनाओगी, आखिर कैसे संभाल पाओगी। अनीता बोली, इसलिए तो आपको फ़ोन की हूँ, उल्टा आप मुझसे पूछ रही हैं। जल्दी से जल्दी कोई उपाय बताइए। कमला जी बोली, जरा ठहरो, मैं बहू से बात करती हूँ। तुम ऐसा करो, नौकरों से चावल और रोटी बनवा लेना, बाकी की सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें मैं बहू से बनवा कर भिजवा दूँगी। आखिर तुम्हारी भाभी है, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती है। अनीता खुश हो गई, अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्चना अपने बेटे को स्कूल से लेकर आई ही थी, हाथ मुंह धुलवा कर फिर उसे खिलाकर सुलाई। कमला जी बोली, बहू, लगता है डुगू को लाते लाते तुम थक जाती हो। चलो अच्छा है, कल शनिवार है, फिर रविवार आराम ही आराम है। अर्चना आश्चर्य से कमला जी को देखी। उसे शंका हुआ कि इतने प्यार से बहू की परेशानी देखी ले, ऐसी तो वो है नहीं। उसने हंसकर कहा, हाँ रविवार है, पर आराम कहाँ है, सारे कपड़े धोने हैं, घर की डस्टिंग करनी है, बहुत सारे काम है। इतना कहकर अर्चना दूसरे काम में लग गई। अगले दिन शनिवार था। कमला जी छटपटा रही थी कि अपनी बेटी की परेशानी का हल कैसे निकालें। अर्चना सबको नाश्ता करवाकर बस पीठ सीधी की थी कि कमला जी बोली, बहू, इस हफ्ते साफ सफाई का काम रहने दो, तुम बहुत थक गई हो, अगले हफ्ते कर लेना। अर्चना बोली, नहीं मम्मी जी, कल टालूंगी तो अगले हफ्ते तक गंदा और हो जाएगा। घर में छोटा बच्चा है, ध्यान रखना चाहिए। आप कहिए, क्या आपको भी कुछ काम है। कमला जी बोली, भला मुझे तुमसे क्या काम रहेगा। तभी उधर से अर्चना के पति अमन आए और बोले, चलो इस हफ्ते मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, बताओ क्या मदद करनी है। अर्चना बोली, बस रहने दीजिए, आप मदद क्या करेंगे, उल्टा मेरा काम बढ़ा देंगे। पिछली बार बोले, लाओ पोछा लगा देता हूँ, और पूरी बाल्टी का गंदा पानी घर में फैला दिया। ना बाबा ना, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। दोपहर होते होते कमला जी खाने के टेबल पर अर्चना से बोली, बहू, कल रविवार है, तुम नाश्ता मत मंगाना, नुक्कड़ की दुकान पर कचौरी और सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, वो हम खा लेंगे, और दोपहर में क्यों ना अमन और मैं डुग्गू को संभाल लेंगे और तुम अनीता के घर चली जाओ।
अमन हैरानी से देखा और बोला, माँ, अर्चना दीदी के घर क्यों जाएगी? और बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं है। आप बस स्टॉप से तो उसे ला नहीं पाते, फिर घर में कैसे संभालेंगी? कमला जी बोली, जैसे तैसे संभाल लूँगी, अभी ज़्यादा ज़रूरी अनीता की परेशानी है। अर्चना बोली, माँ जी, मैं 2 दिनों से देख रही हूँ आपके मन में ज़रूर कुछ चल रहा है। आखिर बात क्या है? साफ साफ कहिए। कमला जी बोली, बेचारी मेरी बेटी दिन रात काम करती है, पर एक दिन का आराम नहीं मिलता। ऊपर से कल जमाई बाबू ने अपने बॉस बाबू को खाने पर बुला लिया है। अब अकेली मेरी बच्ची क्या क्या करेगी? मैंने उससे कह दिया है नौकरों से रोटी चावल बनवा लेगी। अब या तो तुम वहाँ जाकर बाकी की चीज़ें बना दो या फिर यहाँ से बनाकर उसके घर भिजवा दो, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अर्चना बोली, माँ जी, अगर बहुत ज़रूरी होता या वो लोग बीमार होते तो आपके कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बिना बोले वहाँ जाकर उनकी मदद कर देती। पर अगर उनके घर कोई मेहमान आ रहा है तो मैं जाकर खाना बनाऊंगी? क्या मेरे घर में काम की कमी है? छोटा बच्चा है, घर के 100 काम होते हैं। क्या आपको कभी भी मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती? कमला जी बोली, बहू, तुम तो बहुत चालाक हो। कैसे अपनी तकलीफ़ों की गिनती अपने पति के सामने कर रही हो? मैंने तो उसे हाँ कह दिया है, अब तो वो बेचारी क्या क्या करेगी अपना। नहीं तो मेरे शब्दों की तो लाज रखो। अर्चना बोली, मम्मी जी, एक बात बताइए, बेटी और बहू की तकलीफ़ तो एक होती है क्योंकि दोनों औरत हैं, फिर बेटी बेचारी और बहू चालाक कैसे हो जाती है? ठीक है, फिर भी आप कहती हैं तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं खाना बनाकर भेज दूंगी। अर्चना की आंखें नम हो गई थी। अमन बोले, कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाकर भेजने की। माँ, पिछली बार याद है छठ के समय अर्चना पूरे घर को संभाले थी, ऊपर से दीदी अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर आ गई। जब हमने कहा अपने नौकरों को साथ ले आओ तो बोली, नहीं, बहुत दिनों से छुट्टी मांग रहे थे, इसी मौके पर उन्हें छुट्टी दे देती हूँ। कम से कम जब मैं घर जाऊँगी तो छुट्टी नहीं लेंगे। उस वक्त उन्हें आपकी और अर्चना की तकलीफ़ नहीं दिखी, और अब मेरी पत्नी क्यों किसी की तकलीफ़ में शामिल होगी? कमला जी बोली, तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफ़ थी तो यह बहन की नहीं? अमन बोला, अर्चना, जाओ अपना काम करो, कोई किसी के लिए खाना नहीं बनाएगा। और इतनी तकलीफ़ है तो जीजा जी अपने बॉस को बोल दें कि उनकी पत्नी नौकरी करती है जिसे खाना नहीं बनाने आता। इतना कहकर अमन गुस्से में वहाँ से चले गए। अर्चना कमला जी से बोली, मम्मी जी, मैंने तो हाँ कर दी थी पर ये मना कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूँ? कमला जी बोली, बहू, ये चालाकी अपने पति के सामने करना, जानबूझ उसके सामने ये ड्रामा किया ताकि वो मना कर दे। अब अच्छी बहू बनने का ढोंग न कर रही हो। कमला जी गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। रात में कमला जी ने खाना अपने कमरे में मंगवाया। अर्चना अमन से बोली, सुनिए, इस बार मम्मी जी की बात रखने के लिए मान जाइए, अगली बार से आपकी बात कभी टालूंगी नहीं। सोचिए, नंदोई जी की इज्जत का सवाल है। अर्चना ने बहुत समझाया तब अमन मान गए। अगले दिन अर्चना 3-4 तरह की सब्जी, दाल, कोफ्ते सब बनाकर अमन से अपनी ननद के घर भिजवाई। अमन ने अपने बहनोई से कहा, जीजा जी, बॉस को अब खाना खिलाओगे तो ये बात ज़रूर बताना कि ये खाना आपकी नौकरी वाली पत्नी ने नहीं बल्कि मेरी हाउसवाइफ पत्नी ने बनाया है। अगले दिन अर्चना के नंदोई का फ़ोन आया और उन्होंने अर्चना को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और अपनी सास को 4 बातें सुनाई। मम्मी जी, काश कि आप अपने बेटी को भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे अपनी इज्जत रखने के लिए अपने ससुराल का मुंह नहीं देखना पड़ता, और जैसे घर परिवार के लिए बहू की नौकरी छुड़वाई, काश की बेटी को भी समझाया होता। कितनी औरतें होती हैं जो नौकरी बच्चे संभालते हुए भी घर को संभालती हैं। आप अपनी बेटी से पूछिएगा कि आखिर वो क्या संभालती है। कमला जी को दामाद की बात है अंदर तक लगी। करीब 1 हफ्ते तक घर में खामोशी छाई रही। अनीता ने फ़ोन किया, माँ, गर्मी का दिन आ रहा है, थोड़े से आम के अचार ही बना लो या भाभी से बनवा लो, बैठी ही तो रहती हैं।
कमला जी बोली, अगर वो बैठी रहती है तो तुम कौन सा 3 बार लेती हो? अगर अचार खाना है तो अचार बनाना सीख लो। और आज जो तुम नौकरी कर रही हो, मेरी बहू नौकरी छोड़ कर चुकी है, कम से कम अपने घर परिवार को तो संभालती है, कभी भी दूसरे से मदद नहीं मांगती है। बेचारी मेरी खुशी के लिए हमेशा तुम्हारी मांगे पूरी करती रहती है, पर तुम हो कि चालाकी से अपना काम निकाल लेती हो। अब मुझसे ये सब ना होगा बेटी। बेचारी और बहुत चालाक, हर घर में ऐसा ही होता है, हो ज़रूरी नहीं है, कई बार उल्टा भी होता है। सास की तेज़ आवाज़ सुनकर अर्चना कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी जी क्या हो गया है जो आप दीदी को इतनी बातें सुना रही हैं? कमला जी बोली, कुछ ज़्यादा ही मैंने अपनी बेटी को सर पर बिठा लिया था। उसे लगा उसकी चालाकी उसकी माँ पकड़ नहीं पाएगी, पर वो भूल गई कि मैं आखिर उसकी माँ हूँ। सही कहता है अमन, हर बहू चालाक और बेटी, कई बार उल्टा भी होता है। अर्चना कमला जी की बात सुनकर उनको गले से लगा ली और बोली, मम्मी जी पुराने गिले शिकवे अब भूल जाइए, चलिए नई शुरुआत करते हैं। अब ना तो कोई बेचारी और ना कोई चालाक, बस माँ बेटी का रिश्ता होगा, अब चाहे वो मुझसे हो या दीदी से। कमला जी मुस्कुराकर अर्चना के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दी। अब जब कभी अनीता मजाक में भी कुछ डिमांड करती तो अर्चना के कहने से पहले कमला जी मना कर देती। अंत भला तो सब भला। मित्रों, अगर बहू को घर की जिम्मेदारी के साथ अपनापन दें तो वह बेटी से बढ़कर करती है। बस आपको दिल से उसकी भी तकलीफ देखनी होगी, तभी आप बेटी और बहू का फर्क